हेलो एवरीवन। वाहिगुरु। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे बढ़ते रहो। किसकी बात कर रही होंगी मैं, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। मैं धीरू भाई अंबानी जी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, धीरू भाई अंबानी जी ने जिन्हें सुनकर हम कहीं ना कहीं मोटिवेट ज़रूर होंगे। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इन्होंने ऐसे हालातों में अपने आप को आगे बढ़ाया, मतलब ये मिडिल क्लास भी नहीं थे। इवन इनका जिसको बोलते हैं ना, 10th क्लास में तो इन्हें खुद अपनी पढ़ाई छोड़ के और कमाने के लिए निकलना पड़ गया था घर से। तो मैं इनकी बायोग्राफी लेके आई, इनकी शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं, हम सब लोग इनसे इंस्पायर हों, इनकी बातें सुन के कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हों, है ना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। धीरू भाई अंबानी जो एक गरीब घर से थे और जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो उसके पीछे क्या उनके जीवन शैली या उनके जो जीवन को सोचने का तरीका था, उस पर मैं बात करूँगी। उनकी बायोग्राफी थोड़ी सी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और शॉर्ट स्टोरी भी बोल सकते हो आप, है ना। तो इनका नाम था धीरज लाल हीरा लाल अंबानी। धीरू भाई अंबानी जी का पूरा नाम था धीरज लाल हीरा लाल अंबानी। गुजरात के चौरवाड़ जिले में, चौरवाड़ नामक गांव में 28 दिसंबर 1932 में धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ। 4 भाई बहन थे ये लोग, और माता जी इनकी हाउसवाइफ थी, और पापा इनके पाठशाला में पढ़ाते थे, स्कूल टीचर थे। पढ़ने में इनका ज़्यादा मन लगता नहीं था। हाँ, इनके सपने ज़रूर बड़े थे। सपने बड़े देखना बड़ा ज़रूरी है। इस मतलब हमें यही कहीं ना कहीं हमारे इनकी स्टोरी से हमें यही एक मतलब इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो मोटिवेट होते हैं हम इनके सपने सुन के। तो इनका सपना यही था कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन कुछ भी नहीं था। देखो आप, कुछ भी नहीं था और मुझे बड़ा बनना है। एक होता है ना कहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूँगा, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो यही चीज़ें इन्होंने उन बातों को झूठा साबित किया है। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास थे बस, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और कोई पूंजी भी नहीं थी कि बड़ा अच्छा बिजनेस इन्होंने जो सेट किया वो इन्हें बड़ी पूंजी पड़ी हुई थी इनके पास, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, जो भी किया इन्होंने अपनी मेहनत से किया। अब कैसे किया मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। गुजरात में रहते थे, मैंने जैसा कि बताया है। गाँव में इनके पिताजी पढ़ाते थे। अब 10वीं तक ये पढ़ लिए जैसे तैसे। इनके पिताजी को भी दिख रहा था पढ़ने में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये बीच बीच में कुछ भी छोटा मोटा काम करके, कभी पकोड़े बेच के या कभी कुछ भी छोटा मोटा काम करके ये पैसा कमा के लेके आ जाते थे, है ना। तो पिताजी को भी दिखने लग गया था ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है नहीं। अब इनकी फैमिली में से कोई यमन रहता था, यमन से कोई आया था जो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। अब ठीक है, उनके साथ चले गए। जैसे एक अपॉर्चुनिटी किसी को मिल जाती है, चले गए। इनको तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई में शौक था नहीं और गांव रहना नहीं था, इनके सपने बड़े बड़े थे। तो ये यमन निकल गए। यमन जाने के बाद इन्हें अब पढ़े लिखे इतने थे नहीं कि कहीं अच्छी जगह बिजनेस कर लें या कुछ स्टार्ट कर लें या कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए। इन्हें पेट्रोल पंप में जॉब मिली। पेट्रोल पंप में जॉब मिली, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी वहाँ पे कि इनकी तरक्की होती गई, वहाँ तरक्की होती गई। और ये इनके मन में जो डिज़ायर था, जो एक इच्छा थी कि मुझे अपना बिजनेस करना है ना। तो ये पैसा अपना जोड़ रहे थे, कहीं ना कहीं पैसा जोड़ रहे थे, और इन्हें तरक्की मिलती जा रही, कुछ पैसा घर भी पहुंचा रहे थे। अब क्या हुआ, इन्हें पेट्रोल पंप में तरक्की मिल रही थी। अब एक दिन जब इन्हें मतलब ऑफ़र आया कि इन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया जाए, है ना। ऐसा ऑफ़र आया कि पेट्रोल पंप का मैनेजर इन्हें बना दिया जाए। अब जब ये मतलब ऑफ़र आया इन्हें, तो इन्होंने सोचा कि जब मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ, इतना सब अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं अपना काम क्यों नहीं करूँ। ये इनका एक कोड भी है कि अगर हम अपने लिए काम नहीं करेंगे या हम कुछ हैं हम अपने लिए नहीं करेंगे, तो लोग हमें हायर करके हमसे काम करवाएंगे, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने कहीं ना कहीं सोची, और ये गांव वापस आ गए। यमन में इन्होंने दो चार चीज़ें और करी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। यमन में इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यमन में इन्होंने एक तो जो इनके पेट्रोल पंप की जो फैक्ट्री थी, वहाँ कैंटीन थी।
कैंटीन थी तो वहाँ 25 पैसे में चाय मिलती थी। अब ये 25 पैसे की चाय नहीं पी के फैक्ट्री के बाहर ही एक होटल था, होटल में जाके 1 रुपये की चाय पीते थे। 25 पैसे की चाय नहीं पीते थे, 1 रुपये की चाय जाके पीते थे। अब इनके फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई जब यहाँ 25 पैसे की चाय मिलती है तुम ये छोड़ के 1 रुपये वाली चाय पीने क्यों चाहते हो? तो इनका जवाब बड़ा एक जवाब से भी हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने आंसर दिया कि मैं 1 रुपये की चाय इसलिए पीने जाता हूँ कि वहाँ अच्छे बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए ये चाय पे 1 रुपया लगाते थे, है ना। और एक चीज़ और थी, यमन में यमन के जो सिक्के थे, जो वहाँ कॉइन चलते थे, कॉइन की वैल्यू से ज़्यादा उसको अगर मेल्ट करें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो चांदी के सिक्के थे, अगर 1 रुपये का वो सिक्का होगा तो मेल्ट करने के बाद 1 रुपये 20 पैसे या 25 पैसे का हो जाता होगा। तो अब इन्होंने बिजनेस माइंडेड तो थे ही बचपन से, इन्होंने यमन के जो सिक्के थे उसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया, मेल्ट करवाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी पूंजी इकट्ठी होनी शुरू हो गई ना। यमन सरकार को पता चला बहुत टाइम बाद कि सिक्के गायब हो रहे हैं। तब तक तो खैर बहुत देर हो चुकी थी। धीरू भाई अंबानी का जब ये पेट्रोल पंप वाली बात आई कि इन्हें मैनेजर बनाया जा रहा है, तो ये इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपना बिजनेस करूँगा अपने गांव जाके। ये गांव वापस आ गए। अब गांव जब ये आए तो इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबको मतलब बोला, 2-4 अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोला, लेकिन इनकी बात को कोई मान नहीं रहा था। इनका ये सोचना था, इनका एक रिलेटिव भी थे, इनका कज़न थे, उनके साथ ये बिज़नेस करना चाहते थे और स्टार्ट भी किया दोनों ने। लेकिन जो इनकी फ़िलॉसफी थी, जो इनका सोचने का तरीका था, वो इनके मतलब रिलेटिव के साथ कुछ मैच नहीं किया। तो कुछ टाइम बाद इन्होंने मतलब पार्टनरशिप से ये लोग अलग हो गए। ये चाहते थे कि पॉलिस्टर जो है अपने इंडिया में, जो पॉलिस्टर लाने वाले वो धीरू भाई अंबानी ही है। पॉलिस्टर का आयात वहाँ बाहर से लाना चाहते थे, और यहाँ से जो मसाले थे, इंडिया से के जो मसाले थे वो बाहर मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ें पता चल गई थी बाहर जाने के बाद कि भाई इंडिया के मसालों की बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ से मसालों का काम बाहर और बाहर से पॉलिस्टर का काम इंडिया में। ये जो इन्होंने ये स्टार्ट करना चाहते थे अच्छे लेवल पे, लेकिन इनके जो पार्टनरशिप में जो रिलेटिव थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ये इन्होंने खुद ही स्टार्ट किया, एक छोटा सा रिलायंस का ऑफिस खोला जिसमें 3 चेयर, एक टेबल और एक टेलीफोन रखा हुआ था। बस 3 छोटे से रूम में इन्होंने ये स्टार्ट करा। रिलायंस धीरे धीरे मेहनत करके रिलायंस का पूरा इन्होंने एम्पायर खड़ा कर लिया, है ना। इनकी एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी या इनका एक फंडा था कि जो भी मटेरियल, जो भी, अब जैसे इन्होंने पॉलिस्टर का काम शुरू किया तो विमल जो ब्रांड था, विमल कपड़ों का जो ब्रांड था वो ये अपना धीरू भाई अंबानी ही इंडिया में लाने वाले। इनका जो पॉलिस्टर का ब्रांड धीरू भाई अंबानी लाने वाले हैं अपने इंडिया में। और इनकी फ़िलॉसफी ये थी कि मार्केट रेट जो चल रहा है, जैसे मार्केट में कोई भी 50 रुपए की कोई चीज़ होती है तो उसे 50 की कोई चीज़ है तो 54 या 55 में तो बेचेगा ही, है ना। थोड़ा बहुत तो इंसान खुद भी कमाएगा सब कुछ। लेकिन इनकी फ़िलॉसफी बड़ी अलग थी। इन्होंने 50 रुपये की चीज़ को 51 रुपये में सिर्फ 1 रुपया मार्जिन रख के इन्होंने सेल आउट करना शुरू किया। इनका ये कहना था कि 1 रुपये से मुझे 1 लाख ग्राहक मिलेंगे, 1 लाख कस्टमर मिलेंगे। अगर मैं 10 रुपये रख देता हूँ तो हो सकता है 10,000 कस्टमर ही मिले। तो उनकी सोच बड़ी एक शुरू से ही, जैसे मैंने बताया, बिजनेस माइंडेड सोच थी। इन्होंने सोचा कि कम नहीं कमाना है मगर हमें कस्टमर ज़्यादा इकट्ठे करने हैं। वही चीज़ हमें मुकेश अंबानी जी में भी देखने को मिलती है। जैसे जियो का पूरा जिसको बोलते हैं ना, सब हर किसी के पास जियो है। तो वही धीरू भाई अंबानी जी की फ़िलॉसफी थी कि रेट कम रखो और मतलब अच्छी चीज़ दो तो कस्टमर सब अपने पास ही आएंगे। इनकी फ़िलॉसफी से कितने लोग इनकी फ़िलॉसफी से मतलब जो दूसरे जो बिजनेसमैन थे उन्हें बड़ा लग रहा था कि ये तो मतलब ऐसा इंसान आ गया कि हमारा धंधा तो चौपट ही करा देगा, है ना।
तो ये चीज़ इनके साथ इन्हें मतलब बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, लाइफ में बहुत कुछ देखना भी पड़ा। ऐसा नहीं कि पॉलिस्टर बिल्कुल बन गया और बिकने लग गया, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। पॉलिस्टर के थान इन्होंने, जैसे एक अपनी फैक्ट्री बंद हो जाती थी, अपनी जो कंपनी बंद हो जाती थी, जो इन्होंने धीरे धीरे जैसे तैसे मेहनत करके अपने बचाए हुए पैसे जोड़ के या लोगों से इन्होंने शेयर वाला जो चीज़ है, लोगों ने शेयर में बहुत कमाया इनसे। लोगों से इन्होंने 10-10 रुपये लेके शेयर लेके इन्होंने जो कंपनी खड़ी करी लेकिन जलने वाले लोग बहुत थे। और ये कंपनी जो अपनी फैक्ट्री जब बंद हो जाए उसके बाद ये एक एक थान पर्सनल खुद ले जाके गलियों गलियों में हर दुकानदारों को दिखा के मतलब माल बुक कराते थे। तो काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है और व्हाट्सएप वगैरह और वर्कर्स वगैरह और बहुत चीज़ें आगे आगे की आगे हमें मतलब एक सुविधाएं बहुत हैं आजकल, लेकिन उनके टाइम पे कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी इन्होंने गली गली खुद आगे हो के जिसको बोलते हैं ना, परेशान हो के मेहनत कर करके आगे बढ़े थे। तो लोगों ने बहुत परेशान भी करा। जो जलने वाले लोग होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके साथ इनके मतलब बहुत टाइम इनका मतलब चलते भी रहे। इनकी कुछ अपोजिशन में लोग इनके खिलाफ बातें भी करते रहे, लेकिन ये आगे बढ़ते रहे, है ना। तो यही थी धीरू भाई अंबानी जी की स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। हमें कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी सुन के, इनका शॉर्ट स्टोरी सुन के हमें मोटिवेट होना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करनी चाहिए। देखो ना, उनके मन में बचपन से ही डिज़ायर थी कि मुझे कुछ करना है, जबकि कुछ पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनकी डिज़ायर आखिर उनको एक इतने अच्छे मुकाम पे ले आई कि वो रिलायंस इंडस्ट्री के मतलब ऐसे मालिक बन गए कि दुनिया उन्हें आज उनके नाम से जानती है। तो बस यही थी उनकी स्टोरी। इनके वाइफ का नाम है कोकिला बहन, और बच्चे इनके आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना और दीप्ति इनकी लड़कियां हैं। और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी हम सबको छोड़ के चले गए, जिसे मतलब एक उन्होंने इतना नाम कमाया कि हम इन्हें इनके नाम से जानते हैं। 62,000 करोड़ की जायदाद छोड़ के गए और अपने बच्चों को सेट करके गए। जो बच्चे अब इनका काम चला रहे हैं वो भी मतलब इनके ही फंडे लेके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो यही है धीरू भाई अंबानी जी की बायोग्राफी, जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि इंसान ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो या पैसे वाला हो या कुछ उसके पास हो तभी वो आगे बढ़ सकता है। इंसान के अंदर की जो चाहत है, जो डिज़ायर है, वो भी उसे कहीं ना कहीं आगे ले जा सकती है। हमें इससे मतलब बिल्कुल मोटिवेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। और मुझे कमेंट में बताना कैसा रहा आज का सेशन। बाय।